आप सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे, यह जो आसन आप देख रहे हैं, इसे योग शास्त्रों में वज्रासन कहा जाता है। आप में से सभी लोग इस आसन से भली-भांति परिचित होंगे क्योंकि एक आम आसन है, अर्थात जन-जन तक ये आसन पहुँच चुका है और सबको पता होता है कि यह जो एकमात्र आसन है, इस आसन को हम कब करते हैं, अर्थात खाना खाने के पश्चात केवल एकमात्र आसन है जिसे हम कर सकते हैं, उसका नाम है वज्रासन। नाम से ही स्पष्ट है कि वज्र के समान अगर आपके शरीर की आकृति हो जाए, अर्थात आपका शरीर वज्र जैसा मजबूत बन जाए, तो वह केवल वज्रासन के माध्यम से ही हो सकता है। शरीर का वज्र जैसा होने का मतलब यह होता है कि आपका शरीर, आपका डाइजेशन, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र, अगर वह मजबूत हो जाए, आसानी से आपको खाना पच जाए, ना तो आपको अपच हो, ना तो आपको गैस हो, ना तो आपको एसिडिटी हो और न ही आपको कब्ज की समस्या हो। तो यह एकमात्र आसन है वज्रासन, जिसके द्वारा हम अपने शरीर की गैस, हम अपने शरीर की कब्ज, हम अपने शरीर की अपच, एसिडिटी सबको समाप्त कर सकते हैं और साथ ही यह वज्रासन आपके घुटनों की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। तो आप लोग अवश्य वज्रासन का अभ्यास करें और अभ्यास आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और जब आप खाना खाएँ उसके पश्चात तो आपको अवश्य 2 मिनट आपको अपने लिए निकालना है, वज्रासन के लिए निकालना है, जो कि आपका पाचन तंत्र मजबूत हो, आपका जो डाइजेशन है वो मजबूत हो, आपको गैस की समस्या ना हो, आपको अपच की समस्या ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। अब हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि गैस और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और गैस हमें क्यों होता है। गैस हमें, अगर हमारे पाचन तंत्र, अगर जो वही जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है, तो हमें गैस की समस्या हो सकती है। अगर हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, तो फिर हमें गैस की समस्या हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं, तो हमें गैस की समस्या हो सकती है। और अगर हमारी आंतों में बैक्टीरियल असंतुलन है, तो फिर हमें गैस की समस्या हो सकती है। साथ ही हमें कब्ज की समस्या कब होती है, अगर हमारे खाने में फाइबर से युक्त भोजन नहीं है, फाइबर फाइबर का खाना नहीं है, अर्थात रेशेदार भोजन अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो हमें कब्ज की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन लगातार बना हो सकता है, पेट आपका टाइट हो सकता है। साथ ही अगर हम बहुत कम पानी पी रहे हैं और शरीर में हमारे पानी की कमी है, तो हमें कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर हमारी शारीरिक गतिविधियां, अगर हमारा व्यायाम, योग या हमारी वॉक नहीं हम कर पा रहे हैं, तो फिर हमें कब्ज की समस्या हो सकती है। या हम अगर बहुत अधिक तीखे मिर्च मसाले वाला अगर भोजन कर रहे हैं, तो वह भी, तली भुनी हुई चीज़ें अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वह भी हमारे कब्ज का कारण हो सकता है। तो इस आसन के द्वारा, इस वज्रासन को आपने किस प्रकार करना है और इस वज्रासन के द्वारा आप किस प्रकार से गैस और कब्ज को समाप्त कर सकते हैं, यही हम बात कर रहे हैं। तो आप दोनों घुटनों को बेंड करके, और जो आपके दोनों, आपके पैरों की स्थिति होगी पीछे से, दोनों पैर आपके यूं में मिले हुए होंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके दोनों पैर मिले हुए होंगे। आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी होगी, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होगी और शांत भाव से आप बैठेंगे। दोनों हाथों को आप अपने घुटनों के ऊपर रख दें। हो सकता है कि जब आप वज्रासन कर रहे हों, तो आप वायु मुद्रा अपने फर्स्ट फिंगर, तर्जनी को अंगूठे के नीचे लगा दें। अंगूठे को तर्जनी को अंगूठे के नीचे लगा दें और इस प्रकार से दोनों हाथों को बिल्कुल तीनों उंगलियां खुली हुई होंगी और घुटनों के ऊपर रख दें और आप वज्रासन का अभ्यास करें। एक अभ्यास तो वज्रासन हो गया। दूसरा अभ्यास, अगर आप अपने गैस को, कब्ज को और एसिडिटी को समाप्त करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और आपका डाइजेशन लगातार मजबूत बना रहे, तो आप उसके लिए एक और आसन का अभ्यास कर सकते हैं। उस आसन का नाम है मलासन। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, और जो हमारी पुरानी टॉयलेट सीट होती थी, हिंदी टॉयलेट सीट, तो जब हम टॉयलेट करते थे या टॉयलेट हमें होती थी, तो हम इस पोस्चर में बैठते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मलासन का अभ्यास भी अवश्य करें।
अब जो लोग इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ करते हैं, उनके घुटने बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो यह जो स्थिति थी, पुराने समय की जो स्थिति थी, उस समय हमारे घुटने क्यों मजबूत हुआ करते थे? क्योंकि जब हम टॉयलेट जाते थे, तो इस पोस्चर में हम बैठते थे, ये आसन में हम बैठते थे। इससे हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत रहता था, हमें आसानी से खाना भी पचता था, हमारे घुटनों पर भी असर होता था और साथ ही हमारा पूरा शरीर का विकास इस आसन के द्वारा होता था। तो यह मलासन, मल आसन, इस आसन का नाम ही योग शास्त्रों में मल आसन है। तो इस आसन का अभ्यास भी आप लोग अवश्य करें। इस प्रकार से बैठें, कमर आपकी स्ट्रेट होगी, कमर को आपने इस तरह से आगे नहीं झुकाना है और आपका जो पेट होगा वो आपकी थाइस से, अपर थाइस से दबा हुआ होगा और इस प्रकार से आप बैठेंगे तो ये मलासन भी आपके शरीर की कब्ज को, आपके शरीर की गैस को, आपके शरीर के अपच को और एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो मलासन का भी आप अवश्य अभ्यास करें। अगर आप इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं, तब तो आपको और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस आसन का अभ्यास करें। आसानी से आप अगर इस तरह से बैठ पा रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आपके शरीर की शारीरिक बनावट एकदम ठीक है। अगर आप आसानी से इस आसन को नहीं कर पाते हैं, तो आप समझिएगा कि आपका शरीर का जो संतुलन है, वो वास्तविक ठीक नहीं है। वो बिल्कुल शरीर के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आसानी से इस मलासन में आप कम से कम 25 से 30 सेकंड तक अगर आसानी से बैठ पाएँ, तो आप समझिएगा कि आपकी गैस की समस्या, आपकी कब्ज़ की समस्या, आपकी अपच की समस्या, एसिडिटी की समस्या आपको कभी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें कि मलासन भी बहुत ज़रूरी आसन है। तो आशा है आज की जो 2 आसन हमने आपको बताए, एक मलासन और साथ में वज्रासन, यह दोनों आसन आपके जो डाउट रहे होंगे और काफ़ी क्लियर हुए होंगे। तो इन 2 आसनों का अभ्यास आप अवश्य करें। धन्यवाद, प्रणाम। आशा है आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को फॉरवर्ड करेंगे, जो कि आपके सगे संबंधियों को भी इस आसन से संबंधित जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। धन्यवाद, प्रणाम। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।